अस्सलाम वालेकुम जी। हम गायनी ऑप्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आते होते हैं ऑस्कीज़ के अंदर, ठीक है। तो हम उसे रिवाइज़ करने लगे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें पूछी जा सकती हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, वो है गायनी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम सिम स्पेक्लम कहते हैं। इसे वेजाइनल स्पेक्लम भी कहा जाता है। इसके अब यूजेस पूछे जा सकते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस पूछी जा सकती हैं। सो यूजेस के अंदर सबसे पहले इसके अंदर ये है कि ये डीएनसी कर सकते हैं, आप इससे ईएनसी कर सकते हैं। उसके अलावा बायोप्सी वगैरह कोई लेनी है वो कर सकते हैं, कोई वजाइनल हिस्टेरेक्टमी वगैरह करनी है उसके लिए ये यूज़ होता है, और रूटीन एग्जामिनेशन वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। जो डिसएडवांटेज ये है कि ये सेल्फ रिटेनिंग नहीं होता और इसके लिए जो है आपको कोई असिस्टेंट वगैरह की ज़रूरत होती है जो कि इसे होल्ड करता है। सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है यूट्राइन साउंड है। यूट्राइन साउंड बेसिकली एक, आपको इस पर डिजिटिंग भी नज़र आ रही होगी कि ये एक पूरा इस पर नंबरिंग हुई हुई है और ये हमें पूरे लेंथ बताता है, मेजर द लेंथ ऑफ द यूट्राइन कैविटी। सेकेंडली ये हमें ये बताता है कि यूट्रस की पोजीशन क्या है, कि आइदर इट इज़ एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड, ठीक है। उसके अलावा जो इसकी थर्ड चीज़ है वो ये है कि ये हमें बताता है कि कोई फॉरेन बॉडी वगैरह है तो उससे निकालने में हमें हेल्प आउट करता है। और एज सम टाइम वी कैन यूज़, अगर हैगर्स डायलेटर्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम इसे एज अ डायलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसके हमने यूजेस पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी होती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं उसमें कोई परफोरेशन हो सकती है, कोई सेप्सिस हो सकता है, कोई हेमरेज हो सकता है, और कोई स्ट्रक्चरल डैमेज भी हो सकता है। जो भी नुकीला कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी यही होती हैं यूजुअली, कि उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, कोई परफोरेशन हो सकती है, या फिर उसकी वजह से कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है। जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इसकी, कि हम इसे प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है उसके अंदर, और अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उसके अंदर भी ये हम नहीं यूज़ कर सकते, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि है हमारे पास हैगर्स डायलेटर्स। हैगर्स डायलेटर्स हैं जो बेसिकली यूज़ होते हैं फॉर द डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। और ये ड्यूरिंग डीएनसी वगैरह और सर्वाइकल डायलिटेशन अगर हमने करनी है तब यूज़ होते हैं। सर्वाइकल स्टीनोसिस हुआ हुआ है किसी को तो तब उसमें यूज़ कर सकते हैं फॉर द डायलिटेशन पर्पस। ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी वगैरह के अंदर ये असिस्ट कर सकता है हमें, और कुछ कई दफ़ा जो है ये मैनचेस्टर रिपेयर के अंदर भी हमें यूज़ करते हैं। इसकी भी कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है कि हम प्रेगनेंसी में इसे यूज़ नहीं कर सकते, और साथ में हम इसे इन्फेक्शंस के अंदर भी यूज़ नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ अ स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर एक सर्जरी का कोई भी ऑपरेशन होता है उसके अंदर लास्ट में यूज़ होता है, ठीक है। ये बेसिकली ड्रैपिंग और पेंटिंग के लिए यूज़ होता है। इससे हम सिंपली कॉटन जो है वो पकड़ के और डिप करते हैं उसे किसी भी एंटीसेप्टिक के अंदर, कि पायोडीन वगैरह के अंदर हम उसे करके तो पूरे एरिया को ड्रैप और क्लीन करते होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसे एज वैसे यूज़ करना चाहें तो हम इसे स्ट्रक्चर होल्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में कोई प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन वगैरह निकालनी तो हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो इसके बाद हम आते हैं नए अपने नेक्स्ट उसके ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो है वो एलिस फोर्सेप है। एलिस फोर्सेप को पहचानने की जो सबसे बड़ी निशानी है, इसके आगे दांत बने होते हैं, ठीक है। इसके तुत बने होते हैं आगे, और पीछे से अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर यहाँ से ये लॉक भी लगा होता है जिससे ये होल्ड करने में हेल्प आउट करता है। ये इसके तुत बने में, और उसके अलावा जो है बाकी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। सो इसको जहाँ पे भी कोई तुथ वाला कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, सो इट इज़ यूज टू होल्ड एनी टफ टिश्यू। ये चीज़ याद रखने वाली है। सो वो टफ टिश्यू को होल्ड करने के लिए होता है। तो इसमें कोई फ्लैप्स हो सकते हैं, कोई फेशिया हो सकता है, कोई फाइब्रस शीथ, कोई एपोन्यूरोसिस, ठीक है। कोई भी टफ टिश्यू हो सकता है तो उसे होल्ड करने में ये यूज़ होता है। सो इससे आगे हमारे पास यूट्राइन क्यूरेट्स आती हैं। ये बेसिकली इसके ये डीएनसी के अंदर यूज़ होती हैं टू क्लीन आउट द यूट्रस। जो भी उसके अंदर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह रिटेन्ड हैं तो उसे निकालने के लिए ये यूज़ होती हैं। इसके दो एंड्स होते हैं, एक साइड इसकी ब्लंट होती है और एक साइड जो है इसकी वो शार्प होती है। सो
ये बेसिकली स्क्रैप आउट करने के लिए यूज़ होता है। सो द नेक्स्ट स्पेकुलम इज़ द कस्कुस स्पेकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सेल्फ रिटेनिंग भी कहा जाता है। इस पे आपको ये एक नज़र आ रहा होगा नट बोल्ट। सो इट इज़ सेल्फ रिटेनिंग, इसमें असिस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं आती। यही इसकी एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू द सिम स्पेकुलम, और इसे डक स्पेकुलम भी कहा जाता है आम जुबान में। सो इसके अंदर जो इसके यूजेस आ जाते हैं, ये रूटीन एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होता है, स्वैब कलेक्शन के लिए यूज़ होता है, पैप स्मीयर के लिए यूज़ होता है, आईयूसीडी इंसर्शन के लिए यूज़ होता है, और कोई प्रोसीजर लाइक डायथर्मी वगैरह उसके अंदर यूज़ हो जाता है। कॉल्पोस्कोपी के अंदर ये यूज़ होता है, और हिस्टेक्टमी वगैरह के अंदर भी हम इसे टू सम एक्सटेंट यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका यही है कि इसके के थ्रू लेसरेशंस हो सकती हैं, क्योंकि एज़ यू नो कि ये शार्प होता है थोड़ा सा साइडों से, तो अगर आपने प्रॉपरली इसे लुब्रिकेट करके पुट नहीं किया अंदर इनटू द राइट प्लेस, तो वो फिर ट्रॉमा कर सकता है। सेकेंडली इसकी ओपनिंग जो है वो स्मॉल साइज़ होती है, तो आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और उसके बाद जो है ये ज़्यादातर ऑपरेशंस में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वही बात आ जाती है कि इसका विजन जो है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आता है हमारे पास उसे कहते हैं आर्टरी फोर्सेप। ठीक है, आर्टरी फोर्सेप भी सर्जरी के अंदर बहुत यूज़ होता है। इसमें दो टाइप्स यूजुअली होती हैं, एक कर्व्ड होता है और एक जो है स्ट्रेट होता है हमारे पास। ठीक है, सो बेसिकली ये एज अ हेमोस्टैट यूज़ होता है। कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो आप इसे फ़ौरन जो है वो ऑन द स्पॉट आप रोक सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आप इसे कोई स्ट्रक्चर वगैरह होल्ड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और प्लस कोई स्ट्रक्चर क्लैम्प करना है तो आप उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। सो एक स्ट्रेट होता है, ये वाला स्ट्रेट है, जिस ये वाला जो है वो कर्व्ड है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है ब्लेड होल्डर। ब्लेड होल्डर सिंपली जो सर्जिकल ब्लेड्स होते हैं उनको इस पे लगाया जाता है और एज अ नाइफ वो बन जाती है, और उसके बाद हम अपने इंसिजन्स वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज़ अ बैबकॉक। बैबकॉक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसको हम इन अदर वर्ड्स कहते होते हैं, इसका दूसरा नाम होता है कि नॉन ट्रॉमेटिक फोर्स है। ठीक है, कि इससे ट्रॉमा नहीं होता है। ये यूज़ होता है डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को पकड़ने के लिए, उन्हें होल्ड करने के लिए। इसमें यह होता है कि कोई बावल का कोई पार्ट है, कोई यूरेटर है, अपेंडिक्स है, ब्लडर का कोई हिस्सा है, ठीक है, उसे आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब्स वगैरह को होल्ड कर सकते हैं। इससे ये होता है कि वो प्रेस नहीं होता प्रॉपरली स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये नॉन ट्रॉमेटिक होता है और इससे कोई उसे नुकसान नहीं होता। सो कॉम्प्लिकेशंस इसकी ये आ जाती हैं कि परफोरेशन हो सकती है, कोई ब्लीडिंग हो सकती है, या कोई नियर बाय स्ट्रक्चरल डैमेज भी हो सकता है। राइट, सो अब मूव करेंगे हम टू द नेक्स्ट। ये भी आपको बैबकॉक ही नज़र आ रहा है, डिफरेंट इसके एंगल्स हैं, इसके व्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो डॉइंस रिट्रैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये कोई भी अगर रिट्रैक्टर आता है, अगर नाम नहीं याद रहता तो यू कैन से दैट इट इज़ अ रिट्रैक्टर सिंपल। ठीक है, ये एब्डोमिनल रिट्रैक्टर आप कह सकते हैं। सो इट विल, या गलत नहीं होगी आपकी चीज़। ठीक है, तो ये रिट्रैक्ट करने के लिए आता है, ये स्पेशली ब्लडर को होल्ड करता है, यानी कि उसे रिट्रैक्ट करता है, या कोई एब्डोमिनल ऑपरेशंस वगैरह के अंदर भी ये हेल्प आउट करता है। बेनिफिट ये होता है कि ये थोड़ा सा अंदर से जो है कनकेव होता है। ठीक है, तो ये उसे ब्लडर को डैमेज नहीं करता, और मिनिमल उसके जो है यानी कि चांसेस होते हैं कि कोई होगी कोई कॉम्प्लिकेशन। राइट, सो इसके बाद ये फोर्सेप आ गया है। ये फोर्सेप जो है ये तुथ फोर्सेप है, इसके आगे प्रोमिनेंट सा तुथ नज़र आ रहा है। सो जहाँ पे मैंने बताया कि तुथ होता है, वहाँ पे जो वो किसी भी हार्ट स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए होता है, तो होता ही इसलिए। ठीक है, तो कोई भी होता है तो वो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि इट इज़ टू होल्ड द हार्ट स्ट्रक्चर्स या टफ टिश्यूज़। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, कोई इस तरह के कोई फेशिया, कोई एपोन्यूरोसिस, एनीथिंग कैन बी देयर। ठीक है, मायो सीजर इज़ अ सीजर। आप डिफरेंट काइंड की सीजर्स होती हैं, ये यूज़ होती हैं थ्रू आउट द ऑपरेशन। तो ये हम जब सर्जरी की ऑस की करेंगे उसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मायो सीजर यूजुअली यूज़ होती है आपके किसी भी स्ट्रक्चर को काटने के लिए। ठीक है, और सूचर्स वगैरह को कट करने के लिए ये यूज़ होती है। राइट, सो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो लेन फोर्सेप है।
लेन फोर्सेप जो है ये होल्ड करने के लिए यूज़ होता है कि कोई बल्कि हमारे पास कोई टिश्यू है या कोई अपेंडिक्स वगैरह को होल्ड करने के लिए ड्यूरिंग द ऑपरेशन ये यूज़ होती है। ये सिमिलर टू बैबकॉक ही होता है, लेकिन है कि इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा इनमें फ़र्क होता है। ये बल्कि जो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं उनको होल्ड करने के लिए होता है, राइट। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजर की एक टाइप है जो कि यूज़ होती है हमारे पास ऑप्स के अंदर, ठीक है, जिसे हम एपिजियोटमी सीजर कहते हैं। स्पेसिफिक सी शेप है इसकी, थोड़ी डिफरेंट होती है आर्म सीजर से, ठीक है। एपिजियोटमी देने के लिए यूज़ होती है। क्यों एपिजियोटमी देते हैं? ताकि हम असिस्ट कर सकें डिलीवरी को। कोई ब्रीच डिलीवरी है तो उसके अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो उसकी जब हम डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर मैं आपको पोजीशंस, उसकी लेयर्स वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा। सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वॉलसेलम। वॉलसेलम जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है आगे से, बाकी होता है ये ऑलमोस्ट एलिस की तरह ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये आगे से टेढ़ा होता है, कर्व्ड होता है बेसिकली, ठीक है, और थोड़ा सा उससे लंबा भी होता है। ये यूज़ होता है डीएनसी के अंदर, कोई सर्वाइकल बायोप्सी वगैरह लेनी हो उसके अंदर यूज़ होता है। उसे ग्रास्प करने के लिए ना, जो फॉर्नेसेस वगैरह होते हैं उन्हें ग्रास्प करने के लिए, एंटीरियर लिप वगैरह को लिफ्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। सो समटाइम ये यूज़ होता है टू चेक द मोबिलिटी ऑफ द सर्विक्स के लिए, ठीक है, और कभी कभी लैक्सिटी ऑफ द लिगमेंट्स फॉर प्रोलैप्स जो के अंदर हो जाती है तो उसके अंदर भी ये यूज़ होता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़, ये भी वॉलसेलम का ही एक दूसरा व्यू दिया हुआ आप इसमें देख सकते हैं प्रोमिनेंटली के इसके अंदर नज़र आ रहे हैं तो, और ये सिमिलर टू एलिस फोर्सेप ही है। वेंटूज, वेंटूज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये वाला जो है ये राइट नाउ सिलिकॉन वाला है, ठीक है, सिलिकॉन का बना हुआ है ये, ठीक है, या इसे प्लास्टिक मेड भी आप कह सकते हो। इसमें स्टील भी आता है, ओमनी कप्स भी आते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म की इसकी कैटेगरीज हैं। बेसिकली किस लिए यूज़ होता है कि ये आपके जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है उसे या उसे असिस्ट करने के लिए यूज़ होता है, उन चीज़ों के अंदर ये यूज़ होता है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है, अगर आपने मूवी देखी हुई है 3 इडियट्स, तो उसके अंदर जो उसमें लास्ट में एंड पे जो सीन दिखाया हुआ उसके अंदर जो करते हैं वो वेंटूज ही यूज़ करते हैं। सो जस्ट फॉर रिमेंबर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जिडाल। जिडाल इज़ बेसिकली ये इम्प्लांट्स होते हैं जो कि लेवोनोगेस्ट्रल इम्प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के ही इम्प्लांट्स होते हैं जो कि फॉर द, इन्हें कहते हैं हम कि अप्लाई करो और भूल जाओ, ठीक है, एक दफ़ा लगा के भूल जाओ, तो इसलिए ये यूज़ होते हैं। अगर थोड़ा सा लॉन्ग टाइम गैप चाहिए, अप टू 5 years या इससे ज़्यादा, ठीक है, 3 to 5 years इनका होता है, उसके अंदर ये जो है ये यूज़ होता है 3 to 5 पीरियड्स के लिए। और इसकी जो दो चीज़ें याद रखने वाली हैं कि ये सब डर्मली लगता है, इधर बाइसेप के पास करके सब डर्मली लगता है, ठीक है, यानी कि अंदर डीप नहीं लगाते क्योंकि इसे जब रिमूव करना होता है फिर मुश्किल होती है, इसलिए सब डर्मली ही लगाते हैं। और इसके साथ जो है इसकी पूरी ये जो है इम्प्लांटिंग ट्यूब होती है जिसके थ्रू ये लगता है। और एक और चीज़ है कि कुछ जो हैं वो अनडिटेक्टेबल होते हैं जो कि आपको एक्सरेज वगैरह पे नज़र नहीं आते, और कुछ होते हैं कि जो बेरियम का कुछ कंपोनेंट होता है उनके पास, दे आर विजिबल ऑन द एक्सरेज, ठीक है, तो वो आप लोकलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलिकॉन पेस्ट्रीज, ठीक है, पेस्ट्री डिफरेंट टाइप की होती हैं, शेल्फ पेस्ट्री होती है, ठीक है, सिलिकॉन पेस्ट्रीज हैं और डिफरेंट टाइप्स की पेस्ट्रीज होती हैं। ये जब हम प्रोलैप्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली यूवी प्रोलैप्स के अंदर जो है वो यूज़ होता है। सो उसको यानी कि जो उसकी इनिशियल स्टेजेस होती हैं उसके अंदर इसके थ्रू हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ द कॉपर आईओडी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर ऑस्की के अंदर ये ऑलमोस्ट लाजमी होती है, ठीक है। सो इसके अंदर आपको ये ऑरेंज ऑरेंज सी लाइनें नज़र आ रही हैं, दैट इज़ विजिबल कि ये कॉपर इसके अंदर कोटेड होता है। सो इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो पूछा जाता है कि क्या मैकेनिज़्म होता है। बेसिकली जो है इसे
ये जो राइट साइड पे पिक्चर है, ठीक है, ये इसके अंदर इस पूरी किट है जिसके अंदर आप उसे मेजर करते हैं पहले, फिर लोड करते हैं। और जो लेफ्ट साइड पे पिक्चर है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक कॉपर टी है जिसके ऊपर कॉपर लगा हुआ है और साथ नीचे थ्रेड्स भी उसके विजिबल है, ठीक है। सो बेसिकली जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो ये होता है कि ये इंटरफेयर करता है इम्प्लांटेशन के साथ, ठीक है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट होता है ऑन द स्पर्म्स इसको, ठीक है, और प्रिवेंट करता है उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन को, और सर्वाइकल जो म्यूकस होता है उसे भी इम्पेयर करता है। तो ये इसका जो है शॉर्ट सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। जो इसका फेलियर रेट है वो भी पूछा जाता है, तो 1 in 100 इसका फेलियर रेट है। और इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं वो कोई ब्लीडिंग हो सकती है, कोई परफोरेशन हो सकती है वाइल जब हम इसे इम्प्लांट कर रहे होते हैं अंदर, ठीक है, और साथ कोई एक्सपल्शन हो सकती है, या मिसिंग थ्रेड्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है कि मिसिंग थ्रेड्स हो जाते हैं और वो बाद में फिर रूल आउट करने पड़ते हैं कि कहाँ पे गया भाई आपकी डिवाइस कहाँ पे है। सो LNG-IUS, ठीक है, लिवेनोगेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, ठीक है, ये बेसिकली आम जो मार्केट्स नेम है इसका वो मरीना है, मरीना के नाम से ये बिकता है। ये बेसिकली एक इंट्रायूट्राइन सिस्टम है जो कि प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड है, ठीक है। सो सारे काम वही करता है जो प्रोजेस्टेरॉन करता है, ऑन बेस्ड होता है, ठीक है, और ये प्रोलिफरेशन नहीं होने देता एंडोमेट्रियल लाइनिंग की, और साथ में जो है इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, ठीक है, और साथ में ये जो है म्यूकस जो है उसकी थिकनिंग कर देता है, जिसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाती है हमारे पास जो स्पर्म की एंट्री है उसके अंदर, ठीक है। सो ये भी एक सिस्टम है जो कि यूज़ होता है मोस्ट कॉमनली, और मरीना के नाम से जो है मार्केट होता है। सो ये मैं आपको इस चीज़ का मैंने बता दिया, ठीक हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो है मल्टी लोड IUCD। ये सिंपल वही मैकेनिज्म है, होती भी कॉपर IUD है, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस ही होती है, लेकिन थोड़ी सी कर्व्ड होती है और इसे ज़रा एंटर करने का थोड़ा सा तरीका का डिफरेंट होता है, ठीक है, वो भी हम आगे जब करेंगे तो फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये तो फोर्सेप है, इसका हम पहले डिटेल में बता चुके हैं कि जी ये हमारे पास हार्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उन्हें होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। जो टफ टिश्यूज़ होते हैं जैसे फेशिया है, कोई एपिन्यूरोसिस है, उसे होल्ड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये उसका दूसरा एक व्यू दिखाया गया है। उसके बाद ये आयर स्पैचुला है। आयर स्पैचुला ये ऑलमोस्ट ऑस्की का जो है ऑब्जर्व स्टेशन भी कभी कभी आ जाता होता है, ठीक है। सो ये एक वुडन भी होते हैं, प्लास्टिक भी होते हैं, डिफरेंट मटेरियल होते हैं, इसकी शेप स्पेसिफिक होती है। ये हम क्या कहते हैं कि ये पैप स्मीयर लेने के लिए यूज़ होता है। सो पैप स्मीयर लेते हैं तो एक दो चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं कि जब भी ये होगा तो साथ जो है आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह हम करते हैं, तो उसे हम पूरा 360 डिग्रीज के ऊपर जो है हम इसे पूरा जो है इसे हम 360 डिग्रीज के ऊपर हम घुमाते हैं, और उसके बाद जो है हम उसे स्लाइड्स जो होती हैं ग्लास स्लाइड्स उनके ऊपर हम उसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद उसे फिक्स करने के लिए हम फॉर्मलिन का कोई स्प्रे या कोई वैसे केमिकल फॉर्मलिन जो है उसके साथ हम उसे ट्रीट करते हैं, फिर लेबल करते हैं, देन वी सेंड इट फॉर द हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है, और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी के लिए नहीं भेजते, ठीक है। वो हाई वजाइनल स्वैब होता है जो कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए जाता है, इसे हम हिस्टोपैथोलॉजी के लिए ही भेजते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट चीज़ जो है ये नीडल होल्डर है, ये सर्जरी के अंदर भी आएगी। ये सिंपल जब स्विचेस वगैरह हम अप्लाई करने होते हैं तब हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, और एज अ हेमोस्टैट भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आर्टरी फोर्सेप वाला काम भी इससे ले सकते हैं, लेकिन ये वैसे जो है ये स्विचेस वगैरह अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। सो ये भी वही नीडल होल्डर जो है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट में ये हमारे पास बैरियर मेथड्स हैं जो कि मेल्स के लिए भी अवेलेबल हैं और फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। इसका जो बेनिफिट है वो ये होता है कि ये चीप है, इजी टू यूज़ है, और ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट जो STDs होती हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ये बच जाता है, ठीक है। लेकिन जो इसका मेन जो बैड साइड है इसकी, जो इसकी डिसएडवांटेज है वो ये है कि
कुछ लोगों को इसका यूज़ का नहीं पता है, इम्प्रॉपर यूज़ करते हैं, वो करते हैं यूज़ लेकिन द राइट वे नहीं यूज़ करते, ठीक है। और इसमें जो है वो फेलियर रेट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अप टू 24% जो है वो मेल्स के अंदर इसमें होता है और फीमेल्स के अंदर भी काफ़ी हाई इसकी रेशो है, ठीक है। सो नेक्स्ट है ये ओ सी पीज़ है। ओ सी पीज़ का मतलब होता है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ठीक है, दैट आर यूज। ये डिफरेंट होती हैं, कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होती हैं जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी होता है और सिंपल प्रोजेस्टेरॉन ओनली भी होती हैं पिल्स, ठीक है। इसमें जो अक्सर पूछा जाता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है, तो बेसिकली ये एक स्टेट ऐसी बॉडी के अंदर डेवलप कर देता है जिसके अंदर, क्योंकि हम एक्सोजेनस बाहर से दे रहे हैं बॉडी को प्रोजेस्टेरॉन भी और एस्ट्रोजन भी, ठीक है, वो जब हम दे रहे होते हैं तो एक बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एक स्टेट बन जाती है कि दे इज, यानी कि कोई जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है वो चल रही है, ठीक है। सो उसकी वजह से जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है और वो जाके जो ऊपर से आपके LH FSH वगैरह जो है वो पूरा जो एक साइकिल होता है गोनेड्स का के ऊपर जो एक्टिविटी हो रही होती है, GnRH से लेके तो नीचे तक जो है जितनी भी है एक्टिविटी वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। सो ये इसका बेसिकली मैकेनिज्म होता है और इन शॉर्ट ये बेसिकली ओवुलेशन को जो है इनहिबिट करती है। सो इसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि आपको ये दो कलर्स नज़र आ रहे होंगे, ये के तीन लाइंस जो हैं ये वाइट हैं और एक जो है वो ब्राउन है। तो इसके बारे में बताता चलूँ कि जो 3 वाइट वाली लाइंस हैं, ठीक है, ये बेसिकली जो है इसके अंदर ये पिल्स होती हैं, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ठीक है। जो ये ब्राउन वाली होती हैं ये जो है 21 डेज़ का वो वाइट वाला पूरा कर देता है साइकिल। बाकी जो 7 डेज़ होते हैं ये या तो प्लेसिबो होती हैं या इसके अंदर आयरन होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा था तो ये आयरन को जो स्टोर्स हैं वो रिप्लेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ जाती हैं, ठीक है। इन केस के अगर इसकी रिक्वायरमेंट हो तो ये इमरजेंसी दी जा सकती है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें यूलिप्रिस्टल एसीटेट है जिसको UPA कहा जाता है आम जुबान में, ठीक है। और लिवेनोगेस्ट्रल है, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन सिस्टम जो मरीना जो हमने बात की, और एक है कि कॉपर IUD जो है, ठीक है। अब इनके डिफरेंट ड्यूरेशंस हैं कि उस पीरियड के अंदर अगर हम दे देते हैं तो यानी कि सेफ साइड पे होता है और वी कैन प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो यूलिप्रिस्टल एसीटेट है ये विद इन 120 आवर्स अगर आप दे देंगे तो वो अपना काम कर सकता है। उसके बाद जो लिवेनोगेस्ट्रल है विद इन 96 आवर्स आप दे देते हैं तो यानी कि वो काम करेगा, उसके बाद नहीं तो वो ख़त्म है, ठीक है। और उसके बाद जो है जो कॉपर IUD है दैट यू कैन गिव अप टू 5 डेज जो है आप दे सकते हैं, 5 दिनों तक दे सकते हैं, दैट इज़ वर्केबल। सो जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो हमारे पास आ जाती है इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इसके अंदर जो चीज़ होती है उसे डेपो प्रोवेरा कहा जाता है जो कि इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन ही होता है, ठीक है। और इसकी डिफरेंट प्रेपरेशंस जो हैं वो अवेलेबल है जिसमें जो है 1 मंथ वाली भी है, 3 मंथ भी है। इसे आम जुबान में 3 महीने वाला टीका कहा जाता है या 1 महीने वाला टीका कहा जाता है, ठीक है, जो लेमैन लैंग्वेज में पेशेंट बोलता है आपको आके। और इसके जो इसे इंट्रामस्कुलर देते हैं हम, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इससे वेट गेन होता है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है जो कि एक MCQs भी पूछा जाता है और जो कि पेपर के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, वो ये चीज़ है कि इससे ये डिलेड फर्टिलिटी रिटर्न जो है ना वो बहुत डिलेड होता है इसके अंदर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। सो ये एक इसका जो है वो मेजर साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है टॉवल क्लिप्स आ जाते हैं। टॉवल क्लिप्स जो हैं वो हायर सर्जरी के अंदर यूज़ होते हैं। ये बेसिकली जो है वो फिक्स करने के लिए ड्रैप वगैरह जो शीट्स होती हैं उसे हम फिक्स करने के लिए जो है वो यूज़ करते होते हैं, राइट। सो उसके बाद ये प्लेन फोर्सेप है, ये डेलिकेट स्ट्रक्चर्स वगैरह जो होते हैं उन्हें होल्ड करने के लिए यूज़ होता है और ये जो है लाइक पेरिटोनियम कोई वेसल कोई बाउल वॉल वगैरह नहीं है उसके लिए ये हेल्प आउट करता है। उसके बाद जो है मोरिस रिट्रैक्टर है, ये बेसिकली वही रिट्रैक्टर वाला काम है इसका और ये एब्डोमेन के या अंदर भी यूज़ होता है और डिफरेंट सर्जरीज के अंदर यूज़ होता है, तो हम इसे गायनी के अंदर भी कभी कभार यूज़ करते हैं।
सो द नेक्स्ट इज़ द ओवम फोर्सेप। ओवम फोर्सेप जो है इसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट सी है, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई इट। सो जो ओवम फोर्सेप है ना, वो बेसिकली यूज़ होता है कि कोई रिमेनिंग प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अगर अंदर रह गई है तो उसे हम निकाल सकते हैं। प्लस जो है ये कोई पोलिपेक्टमी वगैरह करने के लिए भी हम यूज़ कर लेते होते हैं, ठीक है। और साथ में कोई रिटेन मेम्ब्रेन्स वगैरह, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, सो उसे हम यूज़ करते हैं उसे रिमूव करने के लिए, राइट। सो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, वो है आउटलेट फोर्सेप। आउटलेट फोर्सेप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये भी ऑब्जर्व स्टेशन भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये यूज़ होता है टू डिलीवर द हेड ऑफ द बेबी, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जो होती है उसे भी हम यही कहते हैं, इसे आउटलेट भी कहते हैं या डिलीवरी फोर्सेप भी कहा जाता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कीलैंड है, सिम्पसन्स है, ठीक है। और इन्हें लेकिन जिसे हम कहते हैं इन अदर वर्ड्स के रोटेशनल है, नॉन रोटेशनल है, ठीक है, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर आप इसे आउटलेट फोर्सेप लिखते हैं, दैट इज़ सफिशेंट। सो ये आपने जो है इसे करना है। उसके बाद जो है इसके ना कुछ आप जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन वगैरह है, वो ट्रैक्शन है, उसमें लिवेटर इफेक्ट है, ठीक है। और वो बेसिकली डीप याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी इंडिकेशंस याद करने की बहुत ज़्यादा यानी ज़रूरत है, पूछी जा सकती है। सो रिमेंबर के 3 पीस होते हैं हमारे पास, ठीक है, पावर, पैसेज और पैसेंजर, ठीक है। इन तीनों पीस के अंदर कोई भी मसला आ जाए, कोई भी फॉल्ट हो, ठीक है, तो हम उसमें फोर्सअप लगाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है कोई अगर डेंजर है टू द मदर या डेंजर टू द बेबी, तो हम उसे हम यूज़ कर लेते हैं। और अगर इन सम केसेस हम प्रोफिलेक्टिक, अगर हम सेकंड स्टेज को शॉर्टन करना चाहें तो हम उसके अंदर भी यूज़ कर लेते हैं। बट इसको अप्लाई करने से पहले जो है एक प्री रेक्विजिट होते हैं कि वो पूरे होंगे तो फिर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, वैसे आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें जो प्री रेक्विजिट्स हैं उसका एक निमोनिक होता है, उससे फोर्सेप का ही जो है वो एक्रोनिम है उसका बेसिकली। तो उसमें है कि फुल एफ से जो है वो फुल डायलेटेड सर्विक्स होना चाहिए, ठीक है। ओ से है कि आउटलेट एडुकेट होनी चाहिए प्रॉपरली, जो है वो नो डिस्प्रोपोर्शन होनी चाहिए, और प्रॉपरली जो है वो उसके हिसाब से प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आर से रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। फिर सी से जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है कि कॉन्ट्रैक्शंस मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तो फिर ही इसका फ़ायदा है, वरना हम नहीं कर सकते इसे यूज़। ई से जो है कि हेड जो है वो एंगेज होना चाहिए। और पी से जो है वो ये है कि प्रेजेंटेशन किफ़ैलिक होनी चाहिए। किफ़ैलिक होगा तो हम इसे अप्लाई करेंगे, ब्रीच वगैरह कोई और पोजीशन है उसके अंदर हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। एक जो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वन थिंग इज़ टू रिमेंबर कि जो ऑसिपिटल ट्रांसवर्स पोजीशन होती है उसके अंदर कभी भी फोर्सेप यूज़ नहीं होता, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो सकती हैं कि मैटरनल कोई डैमेज हो सकता है, यानी कि एनेस्थीसिया वगैरह देंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कोई टिश्यू मैटरनल इंट्रैप हो गया उसके अंदर, उससे हो सकता है मसला, ठीक है। तो कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है। जो फीटस को मसला हो सकता है वो ये हो सकता है कि उसको उसका ट्रॉमा हो सकता है, उसके फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो सकता है, उसकी लेसरेशंस हो सकती हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसमें से या वेंटूज में से एक ना एक लाजमी होता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ मायोमा स्क्रू कहते हैं इसे, ठीक है। मायोमा स्क्रू बिल्कुल जैसा कॉक ऑफ द बॉटल होते हैं ना, ठीक है, कॉक को जैसा हम ओपन कर रहे होते हैं उसके ढक्कन को, ठीक है, उसी टाइप का होता है, लेकिन ये होल्ड करने के लिए होता है किसको, फाइब्रॉइड्स को, राइट। सो फाइब्रॉइड्स वगैरह को जो है ये होल्ड करने में हेल्प आउट करता है, और इसे जो है वो हम यूज़ करते हैं इन द मायोमेक्टमी। सो सो द नेक्स्ट थिंग इज़ द फोलिस कैथेटर, ठीक है। फोलिस कैथेटर जहाँ पे भी मेडिसिन में, सर्जरी में, गायनी में, पीड्स में, हर जगह ये चीज़ आएगी, ठीक है। सो इसके अंदर बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। जो इसके अंदर ये रेड सा आपको एक एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो है बेसिकली जो इसके एंड पे बैलून होता है, ठीक है। बैलून जो होता है उसे हम डायलेट कर देते हैं, इसे इंसर्ट करते हैं हम लुब्रिकेट करके, और अंदर जब ये पोजीशन हो जाता है तो ताकि ये बाहर वापस ना निकले जब तक हम नहीं चाहते, तो इसलिए हम इसमें एयर या नॉर्मल सलाइन जो है
सो इसके अंदर हम जो है वो बेसिकली कोई एयर कर सकते हैं या नॉर्मल सलाइन यूजली जो है वो यूज़ किया जाता है इसको फुलाने के लिए, ताकि ये बाहर वापस ना निकले। बाकी इसके ऊपर ग्रेडिंग वगैरह हुई होती है, उससे हम साइज़ वगैरह का अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये जो पिक्चर में ये 2 वे फॉलिस कैथेटर है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ये 3 वे भी होता है, ठीक है। उसके अंदर अगर हमने कोई ड्रेनेज करनी है या कोई फ्लूइड वगैरह इंजेक्ट करना है तो उसके लिए वो यूज़ होता है। सो वो हम सर्जरी में उससे भी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये किसी भी पोस्ट ऑप का जो पेशेंट होता है उसमें आपने देखी होगी कॉमनली होती है, और कोई यूरिनरी रिटेंशन वगैरह पेशेंट को उसके अंदर भी यूज़ हो सकती है, और बेतहाशा इसके अंदर जो है चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर इंडिकेशंस है जिसमें ये यूज़ होती है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास सर्जिकल सेक्शन है। ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के हेड्स हैं आगे, ठीक है, जो कि सेक्शन मशीन के साथ अटैच हो जाते हैं और उसमें सेक्शन हम इनके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो डीवर्स रिट्रैक्टर है। ये सबसे बड़ा वाला रिट्रैक्टर जो होता है वो डीवर्स होता है, ठीक है, और एब्डोमिनल प्रोसीजर्स वगैरह के लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास ये किडनी ट्रेज और बाउल्स है, ठीक है। ये डिफरेंट साइजेस के होते हैं इनके, लेकिन जो है ना यूजेस कभी कभार पूछ लेते होते हैं, और ये जो है अक्सर आपको कहीं मिलेंगे वो नहीं, ये किस लिए यूज़ होता है। सो इसमें ये होता है कि पहली चीज़ तो ये है कि हमने अगर कोई शार्प जो है हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, उन्हें हमने शिफ्ट करना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, तो हम इसके थ्रू करते हैं। एक ये इसका यूज़ है, ठीक है। सेकंड है कि क्लॉट्स हैं, कोई फ्लूइड्स वगैरह वो इसके अंदर कलेक्टेड होते हैं, तो इनके डिफरेंट साइज़ होते हैं, ठीक है। उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को 500 ml जो है इसके क्लॉट्स थे, ठीक है, तो इतना ब्लड लॉस हुआ है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये आ जाती है कि पैथोलॉजिकल कोई कलेक्शन वगैरह जो भी होती है, कोई गॉल ब्लैडर वगैरह हमने रिमूव किया है, तो वो कोई भी यानी कि जो पैथोलॉजी है, जो स्पेसिमेन होता है वो हम इसके अंदर रखते होते हैं। तो ये इनके कुछ यूजेस आ जाते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ हिस्टेरोस्कोप, ठीक है। हिस्टेरोस्कोप इज़ बेसिकली सिमिलर टू द लैप्रोस्कोप, लेकिन ये जो है वो यूट्रस के अंदर जो है यूज़ होता है उसे देखने के लिए, कोई पैथोलॉजी वगैरह रूल आउट करने के लिए। सो मोस्टली इसकी जो इंडिकेशन होती है वो होती है कि पोस्ट मेनोपॉजल कोई ब्लीडिंग है, कोई इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है, उसके अंदर यूज़ हो सकता है। और साथ में जो है इसे कोई डिस्चार्ज है परसिस्टेंट या कोई परसिस्टेंट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो उसके अंदर यूज़ होता है। कॉम्प्लिकेशंस वही सेम है कि इसमें परफोरेशन हो सकती है, कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकती है, कोई जो है इन्फेक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है पंच बायोप्सी, ठीक है। ये बेसिकली डिस्पोजेबल होता है और ये यूज़ होता है फॉर बायोप्सी ऑफ द स्किन, कोई वल्वा के ऊपर से बायोप्सी लेने के लिए, और एक ये पीस जो है वो इससे हम पंच करके निकाल लेते हैं। जैसे पेपर पंचर होता है इसी तरह का ये होता है, और हम एक स्मॉल एरिया जो है फॉर द पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप है जो कि यूज़ होता है डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स के अंदर, लेकिन ये बेसिकली सीजेरियन वगैरह के अंदर यूट्रस को ग्रास्प करने के लिए जो है ये यूज़ होता है। सेम आगे से ये हम इसे एज आ हेमोस्टेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अक्सर ऑस्कीज वगैरह में रखा होता है, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट। नेक्स्ट इज़ एक डेटिंग व्हील है जिसे हम ईडीडी व्हील भी कहते हैं, जिसे हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो एक फार्मूला भी होता है, वो भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा, लेकिन चीज़ है कि ये एक क्विक होता है रिव्यू। अगर आपकी पॉकेट में आप सिंपली जो एलएमपी की डेट उस पर एडजस्ट करते हो और आपको जो है वो मिल जाती है जो ईडीडी है रिक्वायर्ड जो भी होती है उस पेशेंट की, राइट। सो द नेक्स्ट इज़ बेसिकली द लास्ट स्लाइड, और इसके अंदर एंडोमेट्रियल सैम्पलर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये अक्सर जो है वो बेड साइड पे भी यूज़ होता है हमारे पास, और वैसे भी जो आउटडोर के अंदर भी यूज़ होता है। ये एंडोमेट्रियल सैम्पलर है जिसे हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो एक नाम है उसे हम पाइपल कहते होते हैं, ठीक है। इसमें 2 and 4 मोशन होता है, और उसके थ्रू हम जो है वो कुछ टिश्यू जो है वो कंपोनेंट जो इंट्रैक्ट कर लेते हैं उसके अंदर, और उसके बाद उसे जो है हम एग्जामिनेशन करते हैं डिफरेंट जो है हिस्टोपैथोलॉजी